जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। लेक्चर चल रहा था दोस्तों बिहार सामान्य ज्ञान। दोस्तों बिहार स्पेशल संबंधित टॉपिक चल रही थी दोस्तों, जो बेहद इंपॉर्टेंट है बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आज का लेक्चर होगा दोस्तों बिहार यानी इतिहास से संबंधित। फर्स्ट लेक्चर था दोस्तों आपका सामान्य परिचय, बिहार का सामान्य परिचय था दोस्तों। इस लेक्चर यानी आज का लेक्चर दूसरा है दोस्तों। इस लेक्चर को देखने से पहले दोस्तों फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें हम बिहार से जो उसका फर्स्ट लेक्चर है दोस्तों बिहार का परिचय, उसे देखेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी दोस्तों। बिहार का आज का टॉपिक है बिहार इतिहास दोस्तों। बिहार जीके जीएस ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज साल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, जो बेहद इंपॉर्टेंट है बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। और एग्जाम कवर करेगा दोस्तों आपका बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक एंड बिहार के जितने भी बिहार स्टेट के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा दोस्तों ये लेक्चर। सेकेंड लेक्चर है दोस्तों, इसे फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिए, उसमें सभी चीज़ों को महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को बताया गया है दोस्तों, तो उसे बिल्कुल देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, सेकेंड लेक्चर को दोस्तों। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1942 में 1942 में ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था दोस्तों। इतिहास से प्रश्न पूछा गया, बिहार इतिहास से दोस्तों। पटना, हजारीबाग, रांची, भागलपुर। बीपीएससी एलडीसी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, हजारीबाग। बी इज द राइट आंसर है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी समझते हुए चलेंगे दोस्तों। आपका प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से ही दोस्तों हम महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। अगर जो मित्र इसका फैक्ट, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, उसका नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल बेहद ही शानदार काम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम टाइम बेहतर रिविजन हो जाएगा शार्ट नोट्स बनाकर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आइए देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांद कर यानी फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में कहाँ है, झारखंड में दोस्तों। और नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, आज का ये लेक्चर दोस्तों बिहार इतिहास से संबंधित है। अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों बिहार भौगोलिक संरचना में स्थिति से संबंधित। बट इस टॉपिक को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो बिहार इतिहास ये लॉन्ग टॉपिक है यानी बड़ी टॉपिक है दोस्तों, तो कई पार्ट में आपका ये बिहार इतिहास देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और आप ये सेकंड लेक्चर होगा तो आप सभी मित्र अपना स्नेह एंड आपका सहयोग जरूर दोस्तों इस चैनल पर बनाए रखेंगे। तो बिल्कुल आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन दोस्तों है ये आपके सामने, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो बिल्कुल बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पानीपत, अमृतसर, दिल्ली, पटना, ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो स्टार्ट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी, आपका पटना हुआ था। डी इज द राइट आंसर है। आई से संबंधित कुछ जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम में बनेंगे तो उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके आप सभी दोस्तों का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 2 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर जो 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह जो 1675 ईस्वी में गुरु बने, इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, 1699 ईस्वी में ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। कौन, आपके गुरु गोविंद सिंह। इस चीज़ को भी समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। यह प्रश्न महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। जो प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी हुई है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक की कलिंग विजय। देखिए ये प्रश्न हिस्ट्री से है, तो बिल्कुल बिहार हिस्ट्री से है, तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। बिहार स्पेशल जीके जीएस चला है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अशोक यानी डी इज द राइट आंसर है। अशोक की कलिंग विजय जो हुआ था, ये आपकी सबसे अंतिम घटना घटी थी। तो आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कैसे, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 321 ईस्वी में आपका हुआ था चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक। एंड मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईस्वी में हुआ था। एंड अशोक का राज्याभिषेक दोस्तों 277 ईस्वी में हुआ था, तथा अशोक का कलिंग विजय दोस्तों 261 ईस्वी में हुआ था। अंततः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ दोस्तों। देख रहे हैं सन आप मिला सकते हैं, 321, 305, 277, 261। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, तो इससे बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। एक एक प्रश्न को हम देखते हुए चलेंगे। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका अगला, ये आपके सामने चौथा है।
आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है? तो बिल्कुल चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या से एक से अधिक भी हो सकते हैं दोस्तों। तो चौथा राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, चौथे का राइट आंसर है डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। डी इज द राइट आंसर है दोस्तों। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम टाइम अगर क्वेश्चन बने तो वहाँ से भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन हम लोग इतने शानदार तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल सभी पक्षों पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजबिलास जंगल में आज़ाद दास्ता नामक संगठन के कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज़ाद दास्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। ये आज़ाद हिंद फौज जैसे दोस्तों उसी संबंधित है आज़ाद दास्ता, इस चीज़ को भी समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल पर बने रहिए। और इसका यह सेकंड लेक्चर है दोस्तों, बिहार इतिहास संबंधित। फर्स्ट लेक्चर जरूर देखेंगे जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद ही सेकंड वीडियो को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट वीडियो में हमने चर्चा किया है बिहार का इतिहास, बिहार से परिचय संबंधित दोस्तों, ताकि उस चीज़ को देखेंगे तो सिस्टमेटिक ढंग से सभी चीज़ें आपको तैयार होती चली जाएंगी। और जो मित्र नए चैनल पर बिल्कुल बने रहिए। और जो मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट की, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिहार स्टेट के महत्वपूर्ण फैक्ट को पाने के लिए दोस्तों। तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए और आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अपने मित्रों ग्रुप में ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें दोस्तों। आइए कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेकंड लेक्चर कैसा रहा। आइए आगे बढ़ते हैं, पाँचवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका पाँचवां, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था दोस्तों? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु, उपयुक्त में कोई नहीं, या एक से अधिक। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जीवक। ये प्रश्न में पूछा भी गया है। आइए समझते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। किसका? सलावती नामक गणिका का पुत्र था। कौन? जीवक। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रद्योत का भी इलाज किया था। इस चीज़ को भी समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल आप सभी मित्र कमेंट में जरूर करके बताएंगे दोस्तों आज का जो लेक्चर था कैसा रहा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कमेंट करेंगे सभी चीज़ें तो क्लियर पता चलती रहेंगी। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि 95 एग्जाम के माध्यम से उसका आंसर जरूर दिया जाएगा दोस्तों। और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल बेधड़क आसानी से दीजिए, कमेंट बॉक्स में आसानी से बताइए दोस्तों क्या चीज़ें आपको इससे संबंधित चाहिए दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? मलिक हुसाइनुद्दीन एंड अगला है इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खां नुहानी है, या अगला ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक हो सकते हैं। छठवें का राइट आंसर दोस्तों है कभी इब्न बख्तियार खिलजी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। बी द राइट आंसर है। आइए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देख लेते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सैनिक अभियान किया। उस समय वहाँ का सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था। और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी जो बिहार शरीफ की विजय थी 1198 ईस्वी में संपन्न हुई थी। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता को औपचारिक रूप से स्वीकार की, और मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया था। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों। हम जो ये टॉपिक चल रहा है दोस्तों बिहार स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहार जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान बिहार का, बिहार स्पेशल, तो हम प्रश्नों के माध्यम से बिहार जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, चाहे आपका इतिहास हुआ बिहार का सामान्य परिचय हुआ, या भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, कृषि एवं पशुपालन, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो भी इसी तरह जो 18 टॉपिक है दोस्तों सभी इसी तरह कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिस ना हो दोस्तों। या एक भी प्रश्न, ऐसे कुछ प्रश्न बन ही जाते हैं दोस्तों जो नहीं आते, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है 7वां। बिहार के प्रथम
भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह या ब्रजकिशोर प्रसाद, बीपी मंडल, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। जैसा कि हर बार मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाता है दोस्तों, किसी प्रश्न के आगे प्रथम या सर्वप्रथम लगता है तो वो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ये 67वीं बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सातवें का राइट आंसर है। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, सातवें का ए इज द राइट आंसर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1832, 42, 1798 या 1784। इसका अगला ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक हो सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आइए देखते हैं, सी इज द राइट आंसर है। एंड आपका 1798 ईस्वी में। आइए इसको हम फुल डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है तो इसे हम लोग मिस नहीं करेंगे। बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था दोस्तों 1798 ईस्वी में, 1795 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है दोस्तों, चुआड़ विद्रोह है उससे संबंधित है आपका चौरी विद्रोह। वर्ष 1798 से 99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था। कौन सा विद्रोह? चौरी विद्रोह, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया था। ठीक है, जिसे अपना यूपी का अपना जो इतिहास का विद्रोह दो चौरी चौरा कांड, सेम उसी तरह ये चीज़ें हैं मैटर, उसी से संबंधित आप लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे तो आसानी से आपको चीज़ें याद होती चलेंगी दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताएंगे सेकेंड लेक्चर जो बिहार का इतिहास है दोस्तों कैसा रहा। बिल्कुल आप सब अपना सहयोग जरूर बनाए रखेंगे चैनल पर दोस्तों। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, इसमें भी रिपीट कर दिया गया है। 1912, 1936, 1956, 2000 में दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर है 9 का, यानी 1936 में। तो आइए हम आगे इससे संबंधित कुछ 67वीं बीपीएससी प्रश्न पूछा भी गया है तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं कर सकते हैं। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। और 22 मार्च 1912 में 1912 में बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बना दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों, इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे क्योंकि बिहार जो है उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें टॉप 25 प्रश्न देखेंगे जो कि यह टॉपिक बहुत बड़ी है तो बिल्कुल हम लोग इसे पार्ट वाइज में लाते रहेंगे क्योंकि इतिहास से प्रश्न है जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बिल्कुल। देखिए जो अपना स्टेट का एग्जाम होता है दोस्तों, हर स्टेट का जो एग्जाम होता है उससे संबंधित उसका वेटेज ज़्यादा होता है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग उस पर पकड़ बना के रखिए, क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई है दोस्तों? तो बिल्कुल आप लोग बताइए, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी या पार्श्वनाथ स्वामी, या अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, गौतम बुद्ध। बी इज द राइट आंसर है। तो आइए हम लोग देखते हैं इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहवासन हो गया, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन या पालन पोषण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्हें गृह त्याग कर दिया। ये प्रश्न पूछा जाता है। 29 अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है। जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसे हम पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं, तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। यह भी प्रश्न पूछा गया, इसे भी आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। जो मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं प्रश्न अति महत्वपूर्ण है बीपीएससी स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। कौन आपके दोस्तों? गौतम बुद्ध दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उससे डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में बेहतर आपका प्रदर्शन हो सके दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मुझे आशा है सभी चीज़ों का आपको पसंद आ रही होंगी दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, सतीश झा या सत्येंद्रनाथ सान्याल, विपिन झा, ये अगले कोई इनमें से कोई नहीं। तो 11वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी सत्येंद्र सान्याल इज द राइट आंसर है दोस्तों। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न की दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका 12वां प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। किन्होंने किया था इसका गठन? फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद,
फूलन प्रसाद वर्मा या जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल या स्वामी अग्निवेश या स्वामी सहजानंद या स्वामी योगानंद, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक हो सकते हैं। इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। फूलन प्रसाद वर्मा या जयप्रकाश नारायण, ये दोनों इनका बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे। तो आइए दोस्तों, कब किए थे? 1931 में। ठीक है, इस चीज़ को दोनों मिलकर किए थे, इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। इससे संबंधित जो भी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ से आप लोग मेंशन कर सकते हैं नोट्स में। आइए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ए इज द राइट आंसर है सासाराम में दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आइए इससे हम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं। जो तथ्य बनेंगे एग्जाम में तो बिल्कुल आपको गलत नहीं होंगे। तो शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम, रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। देखिए जिला याद करके रखिएगा दोस्तों, कभी कभी जिला भी एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो सासाराम में स्थित है। अष्टकोणीय मकबरा जो एक कृत्रिम झील के मध्य निर्मित की गई है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया दोस्तों, क्योंकि ये बिहार स्पेशल है, तो बिल्कुल हम इससे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे इसे हम लोग अनदेखा नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मनेर सूफी संत सरफुद्दीन यहया मनेरी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल इसे भी नहीं मिस करेंगे। एंड अगला ऑप्शन है महावीर स्वामी ने 527 ईस्वी में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ देंगे, अगला क्वेश्चन, अगला मैटर देखेंगे। 13वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 13वां बाद 14वां प्रश्न देखेंगे। ये 14वां प्रश्न रहा, ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। 14वां, प्रथम बौद्ध संगाति के अध्यक्ष कौन थे? जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्ष या पार्श्वक, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका बी दोस्तों, महाकश्यप इज द राइट आंसर है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, और सभी संगीति पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम एक संगीति की बात हुई, हम चारों संगीति पर हम चर्चा कर लेंगे, और कौन सा अध्यक्ष है, कौन सा समय था, सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे एक ही वीडियो में दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था दोस्तों। यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, और बौद्ध धर्म के विकास के लिए जो ये चारों संगीतियाँ हुई थी दोस्तों, बौद्ध धर्म की किसके लिए हुई थी दोस्तों? तो विकास के लिए हुई थी। यह प्रश्न देखिए एग्जाम के बीपीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में जो इंटरव्यू होगा दोस्तों, किसी एग्जाम जो भी एग्जाम बीपीएससी एग्जाम में इंटरव्यू होगा, तो वहाँ में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्चुअल दोस्तों। तो वहाँ में भी आपका हेल्प करेगा ये वीडियो। तो बिल्कुल आयोजन का किया गया था जो निम्न है। तो आइए देखते हैं कौन सा सभा किस शासनकाल में या किस समय हुआ था दोस्तों। सभी चीज़ें देखेंगे। एक तरफ सभा होंगी दोस्तों, दूसरा समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पूछा गया है। राजगिरी इसका स्थान है दोस्तों। अध्यक्ष महाकश्यप अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चारों संगीति से प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों, तो इसे आप लोग मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी चीज़ों को समझते हुए आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं इसे। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान पर हुआ था। शुभकामी या कामीर इसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, अगला है आपका तृतीय बौद्ध संगीति जो 247 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष एंड अशोक इसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रथम ईस्वी में हुआ था कुंडलवन ग्राम में। वसुमित्र एंड अशोघोष इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए दोस्तों। आइए हम 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे एंड अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आज का ये वीडियो कैसा रहा। गांधी जी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ये भी प्रश्न पूछा गया है। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से अधिक। तो भैया 15वें का राइट आंसर था दोस्तों ए, राजकुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर सभी दोस्तों को पता होगा। तो आइए इससे संबंधित देखिए 67वीं बीपीएससी और 64वीं बीपीएससी में पूछा भी गया प्रश्न। तो आइए देखते हैं यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट किया, उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग यहीं पर किया था दोस्तों। पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों का 1 बीघा जमीन के 3/20
भाग पर नील की खेती करना तथा उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे तीन कठिया पद्धति भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तीन कठिया पद्धति किसे कहते हैं? तो बिल्कुल 3/20 भागों पर खेती करना नील की, इसी को तीन कठिया पद्धति कहा जाता है दोस्तों। आइए इससे संबंधित अगला फैक्ट देखते हैं। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अब पूछा भी गया है, एन.जी. किसने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था दोस्तों? एन.जी. रंगा ने। किसने? एन.जी. रंगा ने। तो बिल्कुल रंगा ने विद्रोह किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ये सभी फैक्ट आप लोग मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में दोस्तों, बिल्कुल सभी चीज़ों को, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। बिहार स्टेट का एग्जाम जो मित्र दे रहे हैं या देने के जो इच्छुक हैं दोस्तों, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को दोस्तों, और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दी, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से बने रहें एंड नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मित्रों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 16वां। ईस्वी 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? तो कौन संबंधित नहीं है? जे.बी. कृपलानी है, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। तो बिल्कुल कौन नहीं सही है? तो डी, राम मनोहर लोहिया इज द राइट आंसर है, इसने ये संबंधित नहीं है। तो यहाँ से आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ से मेंशन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो भी है तो यहाँ से आप लोग मेंशन कर लीजिए। व्हील ऑफ हिस्ट्री चौखंडा दोस्तों, यहाँ से देखिए प्रश्न बना हुआ है, व्हील ऑफ हिस्ट्री चौखंबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें किसकी? आप यहाँ से सभी चीज़ों को पढ़ के यहाँ से आप लोग यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट था, इसे आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों, यहाँ से आप चीज़ों को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका चंपारण बिहार आए थे, इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। इसी प्रकार पार्ट वाइज में आपकी वीडियो आती रहेगी। इतिहास के बड़े सेगमेंट है तो इसे पार्ट वाइज में हम कंप्लीट कर लेंगे टोटल दोस्तों। 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? तो बेहद इंपॉर्टेंट चर्चित प्रश्न है ये। ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ, इनमें से कौन नहीं या इनमें से अधिक दोस्तों? तो बी इज द राइट आंसर है, जगदीशपुर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर है। आइए हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर को देख लेते हैं। ये रहा 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित है। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था दोस्तों। सभी दोस्तों को ये फैक्ट सभी पता ही होंगे दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण है। आप सभी मित्र अगर कौन सा आधुनिक इतिहास का पढ़े होंगे दोस्तों, तो चीज़ें यहाँ से सभी क्लियर होती चली रही होंगी दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग बताते रहिए कमेंट बॉक्स में कि लेक्चर कैसा रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया था दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राव, या है आपका रवि अहमद किदवई। इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से अधिक दोस्तों। तो 17वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, आपका जयप्रकाश नारायण। ये प्रश्न ऊपर हो चुका है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। संस्कृत में बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न 19वां। अगला क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 19वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, 19वें का राइट आंसर है आपका बी, ए इज द राइट आंसर है, चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका यहाँ चीज़ें देख लीजिए, मेंशन कर लीजिएगा। सभी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उस पर हमने डिस्कस करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका सामने, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? ए इज द राइट आंसर है आपका ए, हजारीबाग दोस्तों। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर को देख लेते हैं। यहाँ से 66वीं बीपीएससी में पूछा भी गया है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 के हजारीबाग में हुआ है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया था दोस्तों। और 1988 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। 21वां प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। ये आपका अगला है बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा पाषाणिक संस्कृति या मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, नव पाषाणकालीन संस्कृति या ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, नव पाषाणिक संस्कृति। तो आइए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर को भी चर्चा कर लेते हैं। ये आपके सामने, छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरांद के नव पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार प्राप्त हुए दोस्तों, यह पाया गया है, जो कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
कितने प्रश्न देखने हैं दोस्तों, टॉप 25+ प्रश्न इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर दूसरा है दोस्तों। फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा दोस्तों, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है। फर्स्ट लेक्चर आपका दोस्तों बिहार के परिचय से संबंधित था। आज का लेक्चर दोस्तों आपका है इतिहास दोस्तों, इतिहास है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि अति महत्वपूर्ण है। जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, जो कि बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तैयारी कराई जा रही है। बिहार स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट प्रश्न उत्तरी माध्यम, यानी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से बिहार के जो भी फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे उसे भी कवर कराते हुए चल रहे हैं दोस्तों। चारों ऑप्शन पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ये रहा दोस्तों आपका 22वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर बी, बी इज द राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? 1906 2007 में। कब किया था दोस्तों? आइए देखते हैं कब किया था। 1906 1907 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी दोस्तों। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने, अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने का काम किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध में था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति या भू अनुदान, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जो कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। इसका राइट आंसर है आपका बी, आपका नकदी फसल के कारण यह विरोध हुआ था दोस्तों। 66वीं बीपीएससी में पूछा भी गया है, तो आप लोग देख लीजिए। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष में मजबूत प्रतीक बन गया। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती के करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। इसलिए दोस्तों महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति को जायजा लेने वहां पहुंचे थे, और गांधी जी ने 3 कटिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए, आप सभी मित्र जानते होंगे, इस पर डिस्कस हमने कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1858 या 23 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, 22 अप्रैल। यह सन बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों बिहार स्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो बिल्कुल इसे आप लोग मिस नहीं करेंगे। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। सभी चीज़ों को हम समझते हुए चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अच्छी जो आप लोग यहाँ से मेंशन कर लीजिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। और देखिए यहाँ से वहाँ से अपने किले से लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 इन्होंने अपना वीरगति प्राप्त कर ली थी। और इन्होंने उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले में अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर दम लिया था दोस्तों। यूनियन जैक का जो झंडा था उसे उतार दिया था दोस्तों। ये महत्वपूर्ण फैक्ट था दोस्तों, इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये 25वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार की स्थापना कब की गई थी? जो कि यह तीसरी बार रिपीटेड प्रश्न दोस्तों। 1911, 1912, 1913, 1914। बी इज द राइट आंसर 1912 दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बार बार रिपीट हुआ। 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, चाहे आपका बिहार पुलिस हुआ, बीपीएससी एग्जाम हुआ दोस्तों, या बिहार शिक्षक एग्जाम हुआ। तो बिल्कुल सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी बिहार स्टेट के अपकमिंग एग्जाम है, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था दोस्तों? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, उसमें कोई नहीं या एक से अधिक। ए इज द राइट आंसर है 26वें का दोस्तों आपका पटना। तो आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण मैटर को देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया 1922 में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 में किया गया था। स्वराज दल का गठन कब किया था दोस्तों? 1 जनवरी 1923 में। यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज की इस लेक्चर का सेकंड लेक्चर का लास्ट प्रश्न दोस्तों, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था दोस्तों? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप लोग बिल्कुल बताएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों सी इज द राइट आंसर। 3/20 भाग पर नील की खेती कराई जाती थी, इससे यही संबंधित है दोस्तों। 3 कठिया प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले में रैयत यानी किसान पर नील की खेती के लिए जबरन मजदूर कराया जाता था दोस्तों, मजबूर कराया जाता है। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था दोस्तों। ये 3 कठिया पद्धति थी दोस्तों। अब बताइएगा दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आज का ये वीडियो कैसा रहा।
अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा। जो मित्र नए थे चैनल पर जरूर बनेगा, वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों। अब नेक्स्ट यानी थर्ड टॉपिक में मिलेंगे दोस्तों। थर्ड टॉपिक होगा दोस्तों आपका भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, परंतु दोस्तों इतिहास बड़ा था दोस्तों, इसका आपका पार्ट वाइज लेक्चर आता रहेगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।